हम ऐसा शो बनाना चाहते थे जो कम से कम 10 हफ्ते 20 हफ्ते चलते रहे एंड एक आपको वेट हो कि हाँ अगले हफ्ते क्या आएगा। जी। अगर आप 30 या 60 एपिसोड बना रहे हो तो आपका रिस्क होता है। यूट्यूब से अकेले रिकवर करने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो हम ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस प्लान बिना पैसे कमाए तो चलेगा नहीं। पाकिस्तानी चैनल्स पे बैन लगा 14 फेब को एक था प्यार की राहें। यस। हमने उसको लॉन्च किया हमारे बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का। फर्स्ट 70 एपिसोड्स को 200 मिलियन व्यूज आए। ऑनेस्टली ऑडियंस को एक चॉइस मिल गई है इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। कंटेंट अगर अच्छा बना रहे हैं राइट तो फर्क नहीं पड़ता आप उस कंटेंट को कहाँ पे डाल रहे हैं, लोग देखने आएंगे। स्कैम 1992 सोनी लिव पे तब डला था जब सोनी लिव को आई थिंक इंडिया में सब्सक्राइब नहीं करते थे लोग। राइट। एंड सडनली जब वो शो आया तो सोनी लिव हर एक घर में सब्सक्राइब। ऑल ओवर। यस। इट वाज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ कंटेंट। सो बालाजी सबसे पहले और पहली बार अपने भी प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है एक शो, वो भी यूट्यूब पर। वो है एक्सक्लूसिव, जो कहीं नहीं जाएगा। और हमारे साथ है नितिन बर्मन, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम बालाजी। So many congratulations and thank you so much for this initiative. Thank you so much. Please tell me more about it. What is the idea behind this? I mean, people are crazy about OTT and all the platforms, but you are going on YouTube. Yes. See, हम लोग टीवी पे हमेशा से रहे हैं राइट एंड उसके बाद ओटीटी पे भी वी हैव शोज, वी हैव जस्ट डन शोज ऑन हॉटस्टार। अभी अभी हमने नेटफ्लिक्स के साथ हमारा टाई अप अनाउंस किया है। YouTube is one of the biggest platforms, right? When you take OTTs on one side and then there is YouTube. So YouTube pe we always wanted to create something for the audience. We were waiting ki what is the right thing that we need to bring. Today if you see there are players like TVF, Pocket Aces who have been making 5-8 episodes. Yes. Very very hit series for YouTube audiences. We never wanted to get into that space immediately because there's a lot of players doing that. Okay. We thought 30 to 60 episodes is a play, and Ekta during my conversation with her told me that you should create shows which build habit. Okay. You know, and there is a addiction which happens. हाँ। तो क्या होता है जब आप 5 एपिसोड की बिंज देखते हो तो आप फ्राइडे रात को शुरू करते हो, जी। सैटरडे उठते हो तब तक खत्म हो चुकी होती है। राइट। उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि अब क्या देखें। तो हम ऐसा शो बनाना चाहते थे जो कम से कम 10 हफ्ते 20 हफ्ते चलते रहे। आपको हफ्ते में 3 एपिसोड देखने को मिले एंड एक आपको वेट हो कि हाँ अगले हफ्ते क्या आएगा। बट हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमें पता है डिजिटल ऑडियंस को ड्रैग होते 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 लंबे शोज नहीं चाहिए। सो वी केप्ट इट वेरी क्लियर दैट वी विल ईदर मेक 30 एपिसोड्स और वी विल मेक 60 एपिसोड्स। सो 10 या 20 हफ्ते का कंटेंट आएगा। हमने जब पाकिस्तानी चैनल्स पे बैन लगा, हमने अपना शो 14 फेब को एक था प्यार की राहें। yes. उसकी डिजिटल राइट्स हमारे पास थी, वो दंगल पे एयर हो रहा था। हमने उसको लॉन्च किया हमारे बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड चैनल पे। फर्स्ट 70 एपिसोड्स को 200 मिलियन व्यूज आए एंड दैट्स व्हाट गिव अस अ प्रूफ कि हाँ पीपल आर लुकिंग टू वॉच सच शोज। सो देन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू कम अप विद अ लाइनअप। So this is the first one. We have 3 more shows which are going to be releasing before March. Okay. So plan ये है कि Monday to Friday रोज आपको एक एपिसोड 2 शो के बीच में दिखता रहेगा. So daily dose of entertainment will happen. Will it affect broadcast like you have many shows? नहीं, that will go on. See again, आपका ऑडियंस टीवी पे है, वो देखता है. So हम टीवी के लिए बना रहे हैं. हमने अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी को रीलॉन्च किया एंड दैट हैज बीन आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीलॉन्च इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी। करेक्ट। राइट, सो टीवी वी विल कंटिन्यू टू मेक शोज एंड कंटिन्यू टू give shows entertainment to our audience. OTT we have a digital team who's going to be making. YouTube is a separate team who will work on these 30-60 episode shows. So these are going to be all slice of life dramas. जो लोग देखें, they will be partly funded by brands. Okay. And क्योंकि अगर आप 30 या 60 एपिसोड बना रहे हो तो आपका रिस्क होता है। YouTube से अकेले रिकवर करने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो हम ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस प्लान बिना पैसे कमाए तो चलेगा नहीं, राइट। सो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है कि ब्रांड्स आएंगे, बट ब्रांड्स ऐसे लेंगे जो सीमलेसली स्टोरी का पार्ट बन जाए। Okay. जैसे इस केस में ACC सीमेंट सूर्य नारायण जी फैमिली बिजनेसमैन है। उनका ACC का डीलरशिप है
जो उनके छोटे भाई चला रहे हैं। ओके ओके और साची गांव से आई है जो हाँ। किचन में काफी काम कर रही है घर में शुरू में। राइट तो फॉर्चून ऑयल किचन में तो तेल के बिना घर में कुछ बनता नहीं है। राइट तो ये 2 ब्रांड्स आए हैं। तो उस तरीके से ही आगे वाले शोज में भी आप देखेंगे दे विल बी ब्रांड्स who will help us to develop these shows। पता ही नहीं चलेगा कि ये स्पॉन्सर है हाँ या जी, नेचुरल हाँ, रिक्वायरमेंट natural है। fitment हाँ उनकी हाँ हाँ हुई है, so बट वैसा रेवेन्यू वाइज थोड़ा और बताइए कि कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म है। जब ओटीटी आया ना नितिन, तो लोगों के अंदर डर था और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। टीवी लोग आज भी देख रहे हैं, बट वो थोड़ा सा ऑडियंस बढ़ चुकी है। सो व्हाट डू यू थिंक रेवेन्यू को? See, honestly, ऑडियंस को एक चॉइस मिल गई है, इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। आप कंटेंट अगर अच्छा बना रहे हैं, राइट, तो फर्क नहीं पड़ता आप उस कंटेंट को कहाँ पे डाल रहे हैं, लोग देखने आएंगे। सो आई थिंक द स्ट्रेंथ नाउ लाइज इन हाउ गुड कंटेंट यू मेक। wherever you put, people are gonna come somewhere or the other। आपने सिंपल है, आपने अगर एग्जांपल्स देखेंगे, स्कैम 1992 सोनी लिव पे तब डला था जब सोनी लिव को आई थिंक इंडिया में सब्सक्राइब नहीं करते थे लोग। राइट एंड सडनली जब वो शो आया तो सोनी लिव हर एक घर में सब्सक्राइब। ऑल ओवर यस। इट वाज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, हाँ। इट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ कंटेंट। हाँ तो अभी भी वैसा ही है कि हमारे ऑडियंस हर जगह हैं। हाँ आई थिंक हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर हर जगह हम उन्हें कंटेंट देना चाहते हैं, हाँ अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। एंड आज के टाइम में आपके कंटेंट के लिए ऑडियंस है। हाँ अब आप उस तक कैसे पहुंचेंगे इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप ओटीटी के थ्रू पहुंचेंगे या आप यूट्यूब के थ्रू पहुंचेंगे या टीवी के थ्रू, दैट्स द क्वेश्चन। आई एम श्योर इसके लिए रिसर्च काफी स्ट्रांग तगड़ा लगता होगा कि एब्सोल्युटली, कोई भी बिजनेस अगर आप घुस रहे हैं ऐसी, उसमें पैसा लगता है। तो डेफिनेटली बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसका ये देखा जाता है कि वो पैसा रिकवर कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही आप यू टेक अ डिसीजन। तो हमने जब पहला शो प्यार की राहें डाला था, हमारा वो शो टीवी राइट्स हमने दंगल के पास दिए। तो सिंस वो दंगल पे ऑलरेडी एयर कर रहा था, डिजिटल राइट्स हमने नहीं बेची थी। तो हमारा एक तरीके से कॉस्ट रिकवरी ऑलरेडी था। तो यूट्यूब पे डालना वाज मोर लाइक कि हाँ ये डाल के देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं। 70 एपिसोड्स 200 मिलियन व्यूज वाज अ प्रूफ कि ये चल चुका है। एंड देन वी थॉट कि नाउ इट्स द राइट टाइम। तो जब हम ब्रांड्स के पास भी गए तो हमने यही प्रूफ दिखाया कि 70 एपिसोड में 200 मिलियन आ रहा है, मतलब हर एपिसोड 2-2 मिलियन से ऊपर लोग देख रहे हैं। तो अगर हम ये लॉन्च कर रहे हैं, एंड इसमें भी जब हम कास्टिंग कर रहे थे, ऑफ कोर्स क्रिएटिवली कास्टिंग पूरी की गई है, बट वी वर वेरी क्लियर कि हमें एक हुक फेस चाहिए जो डिजिटल ऑडियंस, यंग ऑडियंस, टेक सेवी ऑडियंस चाहती है उसे देखना। तो जब मैंने मेरी क्रिएटिव टीम से पूछा, दे वर वेरी क्लियर कि हमारे शो में लड़का हैज टू बी द हुक। अच्छा। एंड समवेयर आई वाज आल्सो टोल्ड कि सास जो होगी, माँ के रोल में जो होंगी, वो भी पॉपुलर फेस चाहिए। अच्छा। लड़कियां कैन बी न्यू गर्ल्स, सो वी कैन गो दैट वे। So we said Avinash Mishra is the best choice, and Vaishnavi ji is the best choice to bring them on board. And so that's how we planned it. My next show is planned in a way जहाँ पे मेरे को लड़की character has to be a bigger character. तो उसको उसी तरीके से कास्ट किया जाएगा। वो सितंबर एंड में आएगा। So basically सब में थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। It will not be the Absolutely. same. नहीं। अगला शो मेरा 30 एपिसोड का होगा, which will be a if I have to say, एक लड़की की कहानी है who achieves her dream after marriage in a very patriarchy family, उस पे बनी है। नेक्स्ट एक मुस्लिम ड्रामा है which is going to be again कि मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली में मैरिज के बाद how is she able to still fulfill all her dreams। चौथी is more like a comedy series जो एक सोसाइटी, आप और मैं आज अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और हमारे अपार्टमेंट्स में इतना कुछ होता है कि अगर आप उसमें देखने जाएंगे कि उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमर कंटेंट हर चीज में इशू में होगा जी। तो ये कहानी होगी कुछ 6 आंटियों की, आंटियां नहीं बोल सकता मैं, 6 अलग अलग उम्र की औरतों की जी। जो एक गैंग है उस सोसाइटी की, और वो गैंग गॉसिप भी करता है और वो गैंग इश्यूज भी सोसाइटी के सॉल्व करता है, कुछ केसेस भी सॉल्व करता है। तो वो उस पे हर एपिसोड एक नया एपिसोड होगा। अच्छा। तो वो उस तरीके से, सो हम अलग अलग
कंटेंट अपने ऑडियंस जॉनर भी अलग, कंटेंट सब कुछ अलग Absolutely. रहता है, क्वाइट बट इंटरेस्टिंग। रहेगा 30 और 60 एपिसोड हाँ हाँ, तो 10 हफ्ते मिनिमम एंटरटेन करेगा ये ही। थोड़ा बालाजी के लिए उल्टा दिख रहा है ना, जो सालों मतलब Yes. लेगेसी है, कुमकुम भाग्य अब तक चल रहा है, क्योंकि सारी हाँ जी। कसौटी, सीजन 2 भी आया बंधुआ फिर Right. भी, ये 30 एपिसोड थोड़ा चुभेगा ना। चुभेगा नहीं, अगेन वो एक लंबा चलता था, वो अभी भी चलेगा टीवी पे। हाँ। यहाँ पे वो उतने एपिसोड के हम उतने ज्यादा शो करेंगे, हाँ हाँ सो वो बस उतना फर्क है। हाँ। सो अगर अभी मार्च तक 4 शोज प्लान है, हम्म, अगर सब अच्छा चला तो अगले साल में आप 10-12 शोज देखेंगे हम्म। जो प्लान किए जाएंगे। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी। Okay, do you think this, YouTube has become like good source of income? Like, you know, recently Amir Khan also, उन्होंने सारे OTT को छोड़ के सितारे जमीन पर को दे दिया YouTube पे. So how do you see the business wise overall, not See, only for YouTube the of show? course it is आप it's just, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक चीज बनाइए जो कि बहुत महंगी है, हाँ, राइट, एंड आप उससे पैसे कमा लीजिए, तो आपको वो एक आदमी को बेचना है। या आप 1 रुपए की चीज बनाइए जो आपको बहुत सारे आदमी को बेचना है, राइट। सो यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हु आर देयर। अब उसका अगर आमिर खान इज एबल टू गेट 100 रुपीज फ्रॉम 4% ऑफ यूट्यूब ऑडियंस, ही विल मेक मोर देन 100 करोड़। सो मतलब आप खुद सोच लीजिए 4% क्या होता है, राइट। सो यस, आज तक किसी ने वो मूव लिया नहीं है क्योंकि OTTs आपको पहले से एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं। right. यहाँ पे वो चीज इट्स लाइक टिकट सेलिंग इन थिएटर्स वैसे ही है। हाँ, सो इट्स अ बोल्ड मूव, हाँ, बट आई पर्सनली फील कि हर स्ट्रैटेजी या हर बिजनेस मॉडल बनने से पहले वो कोई पहला आदमी एक बोल्ड मूव लेता ही है, इनिशिएटिव लेना right? ही So वो पड़ता है। हुआ है, and हाँ। हमारा भी वही इनिशिएटिव है। हाँ, अगर ये हमारा चल गया तो आई कैन डेफिनेटली से 3-4 चैनल्स आप और देखेंगे जो 30-30 एपिसोड के शोज बनाना शुरू कर देंगे। बालाजी को लोग हमेशा से फॉलो करते हैं। एब्सोल्युटली, दैट्स द डीएनए ऑफ एकता Yes. कि कुछ ना कुछ नया करते जी रहो। जी जी, प्लीज टेल मी मोर अबाउट क्योंकि एंड ऑफ कोर्स नागिन। आई कांट I can't say anything about Nagin, हाँ. but yes, क्योंकि was when it happened, it was a big thing for all of us, more emotionally for Ekta, but बहुत clear है, finite series है, and स्मृति ईरानी का वापस आना is a big thing on television. She Yes. was one of the biggest हाँ. stars, when 2008 में जब बंद हुआ था। जी, शो अब वापस आया है, एंड आई थिंक मैंने खुद पहला एपिसोड घर पे देखा है वाइफ के साथ बैठ के, एंड वी ऑल हैड टीयर्स इन आवर आईज, सो इट वाज दैट इमोशनल। या आई सॉ दैट एपिसोड। So yes, hopefully it will do a good job on TV, and TV audience will give the love that they gave us back then when QQ was there. So that's our hopes. ओके, बट नागिन के बारे में चलिए ठीक, ज्यादा नहीं बात कर सकते, बट ये होप्स थे कि क्योंकि के एपिसोड के साथ उसका टीजर आएगा, बट नहीं आया। Again, Nagin के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। Okay. I hope Nagin has been a very successful franchise. We hope to see many more seasons for it. We also personally hope. Well, thank you so much, Nitin. All Thank the you very so much. best. Thank you.